महीनों निकल जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं, लोग डिप्रेशन, एडीएचडी, फेलियर, मजबूरी की ज़िंदगी जीना सीख जाते हैं कि बस नहीं हो पाया ज़िंदगी में, या ठीक है अब जैसे ज़िंदगी है कट जाएगी, काट लेंगे। आज की वीडियो इज़ अ वेकअप कॉल काइंड ऑफ कि तुम क्या कंफर्ट जोन में आके अपनी बर्बाद ज़िंदगी एक्सेप्ट तो नहीं कर गए हो। आज तुम जिस मोड़ पे हो, क्या उस मोड़ पे उठ के मेहनत करी जा सकती है, और करी जा सकती है तो कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। आज की वीडियो तुम्हें बहुत ज़्यादा कूल डाउन, रिलैक्स्ड फील करवाने के साथ में तुम्हें एक और बहुत बड़ी स्पार्क ऑफ लाइट देगी कि अब यार काम करना स्टार्ट करते हैं। हेलो जी, इट्स डॉक्टर पंकज वर्मा, वेटरनरी सर्जन एंड अ सेल्फ मेड मैन। भाई बिना किसी देरी के लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो का टॉपिक। भाई अपने गोल्स पे ना काम करना, मजबूरी की जिंदगी एक्सेप्ट कर लेना, बस कट रही है, काटते चले जाएंगे, लोग दुनिया से बाहर, खुद से परेशान होना, हर जगह डिमोटिवेटेड या हर जगह अनसेटिस्फाइड रहना तुम्हारे को विद टाइम सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देगा, तुम्हारे रिश्तों में सिर्फ खटास डालेगा। आज अगर तुम अपनी लाइफ में जिस भी मोड़ पे हो, तुम्हें लगता है तुम अप टू द मार्क नहीं हो, तुम्हें कुछ और जिंदगी में कर लेना चाहिए था, तो तुम आज ये दो चीजें 110% फेस कर रहे हो। पहला, तुम कहीं पे भी बाहर जाते हो, किसी आउटिंग पे किसी के साथ में बैठ के कोई चाय कॉफी या कोई पार्टी करते हो, तुम्हें हमेशा ये रियलाइज होता होगा कि तुम्हें घर जाके काम कर लेना चाहिए। तुम अगर काम कर लेते तो तुम्हारी जिंदगी बेटर होती। यार ये सब लोग भी खुश हैं क्या? यार मैं तो खुश नहीं हूं यार, क्या ऐसी ही खुश जिंदगी होती है क्या? या दूसरी चीज, खुद पे काम नहीं किया, हमेशा खुद से गिले शिकवे हैं, उसकी वजह से जब भी तुमसे कोई कन्वर्सेशन करता है, तुम्हें कोई भी बोलता है चल यार एक चाय पीने के लिए चलते हैं, या तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बोलता है चल यार एक घंटा हम ना बाहर बैठ के बात करते हैं, तुम बोलोगे नहीं यार प्लीज यार परेशान मत कर यार, प्लीज यार पहले ही काम नहीं हो पा रहा है यार, तू क्यों परेशान कर रहा है मुझे। ये सिर्फ इस वजह से है। अगर तुमसे आज अभी एक सवाल पूछूं कि सुबह उठने से लेके अब तक क्या किया, आज चलो दिन खराब था, जिंदगी बर्बाद है, सब कोई बात नहीं, आज का दिन एक्सक्यूज है, कल सुबह उठने से लेके शाम तक क्या किया, परसों क्या किया, उससे पिछले दिन क्या किया। अगर तुम्हारे पास में जवाब है कि तुमने बहुत काम किया, उस मेहनत से ज्यादा तो मरा जा सकता था, तो तुम अपनी लाइफ में एक ये हार्ड फेज देखोगे कुछ महीनों कुछ सालों का, उसके बाद में बहुत खूबसूरत जिंदगी तुम्हारी होने वाली है। अगर तुम्हारे पास में इस सवाल का जवाब ये है कि नहीं यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था, मेरे को टाइम नहीं लग पाया, घर के काम थे, खाना बनाना था, ऐसा करना था, वैसा करना था, तो ये जो एनर्जी तुम्हारे गोल्स पे अचीव करने में लगनी चाहिए, ये तुम नेगेटिव कन्वर्सेशंस, खुद को नेगेटिव फील करवा के, फ्रस्ट्रेटेड रह के, अपने रिश्तों में खटास, लड़ाई झगड़े करके खराब कर दे रहे हो, रोते रहते हो, अपने आप से अनसेटिस्फाइड रह के इस तरीके से ये एनर्जी सारी बर्बाद कर दे रहे हो। ये वो एनर्जी है जो तुम्हें इस फेज ऑफ लाइफ से, काफी सालों से जिसमें तुम स्टक होके रखे हो, उसमें से निकालने में लगनी चाहिए थी। एंड इस फेज ऑफ लाइफ से निकलने के लिए तुम्हें आज काम करना चाहिए था, तुम्हें अपने ऊपर, अपने गोल्स के लिए स्टैंड करना चाहिए था। पर तुमने क्या चूज किया? नहीं यार मेरी तो जिंदगी बर्बाद है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पा रहा है। इस तरीके के जितने भी बहाने तुम देते हो, आज से आने वाले कुछ सालों, कुछ महीनों के बाद में तुम वो इंसान होने वाले हो जो मजबूरी की जिंदगी जीना और अपने गोल्स को कॉम्प्रोमाइज करके, समझौते करके जीना सीख गया है, या जीना सीख जाएगा। ऑल आई वॉन्ट टू से, अगर तुम्हें मजबूरी की जिंदगी या ये जो आज तुम जिंदगी जी रहे हो एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो उठना और हिम्मत जुटाना कि कोई बात नहीं, जैसा भी जितना भी बर्बाद है, आज इस जिंदगी को सही करने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर मैं मेरी खुद की स्टोरी बताऊं, बचपन से मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, मेरे फादर साहब ने बोला या तो डॉक्टर बनेगा या कुछ नहीं करेगा। ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन में कभी मन नहीं था, जो डॉक्टर मेरे फादर साहब मुझे बनाना चाहते थे वो डॉक्टर मैं बन भी नहीं पाया। उसके बाद में 4 साल तक मैंने यूट्यूब किया, फिर यूट्यूब स्टेबल नहीं हुआ, समहाउ इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा कंटेंट डाला मैंने, वायरल हो गया, पर मैं फाइनेंशियली वेल नहीं हो पाया। पिछले 1.5 साल में कॉलेज खत्म होने के बाद में 5 नौकरियां बदली मैंने, 4 कमरे बदले, 3 शहर बदले, हर बार रूम पैक करना, नौकरी अपने लिए चेंज करना, ढूंढना, इतना हेक्टिक होता था। हमेशा ऐसा लगता था कि ऐसे तो कभी स्टेबल हो ही नहीं पाऊंगा। घर वाले बोलते थे कि यार तू कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा, तू इसी तरीके से जिंदगी में बर्बाद रह जाएगा। पर हर बार जब मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, या हर बार जब भी मेरे को एक डाउनफॉल देखना पड़ा, मुझे नहीं उस लाइफ से सेटिस्फेक्शन हुई, मैंने अपने लिए हिम्मत जुटाई कि यार जिंदगी में रिस्क तूने लिए हैं, जिंदगी में रायता तेरे फैला है, तूने अपने फायदे का सोच के रिस्क लिए थे ना। अगर उन रिस्क लेने के साथ में तेरा बहुत बड़ा, या तू आज लाइफ में बहुत डाउन आ गया है, तो जिंदगी के अगर तेरे रिस्क खराब हुए हैं, तो ये फैले हुए रायते को कौन संभालेगा? तू संभालेगा क्या? या फिर तू आज लाइफ की उस स्टेट में है, आज इस बर्बाद जिंदगी को एक्सेप्ट करके आगे कभी मूव ऑन नहीं करेगा? इसी तरीके से अब एक फेलियर को एक्सेप्ट करके जिंदगी में कभी कोई और दूसरी चीज ट्राई ही नहीं करेगा क्या? नहीं यार, मैंने हर बार खुद से बोला कि तेरी जिंदगी में रायता फैला है, उठ और बता ये किस तरीके से समेटेगा, लाइफ में मजबूरी से अपने लिए एक मर्जी की जिंदगी किस तरीके से बनाएगा। हाँ, बहुत बार बहुत एक्सट्रीम
एक्सट्रीमली लो फील होता है, बहुत बार थोड़ा ठीक ठाक फील होता है, बहुत हाई अप डाउन नेगेटिव पता नहीं क्या कुछ, हर तरीके का इमोशनल मेंटल स्विंग ब्रेकडाउन तुम्हें देखना पड़ेगा। हमेशा ये सारी चीजें फेस करने के साथ में अपने आप को बताना कि कोई बात नहीं, यू कैन स्टिल हैव अ ग्रेट लाइफ। तेरे जिंदगी में आज भी 20 30 40 50 साल जिंदगी में तेरे बचे हुए हैं, उनमें से जिंदगी के 2 3 4 5 साल और हार्ड गुजर सकते हैं और मुश्किलें देखनी पड़ सकती हैं, पर बाकी की जो तेरी जिंदगी बचेगी ना उसमें तो खुश रहेगा और तेरी जिंदगी, तेरी लाइफ ओवरऑल एक्सपेंड होगी एंड तू एक बहुत सेटिस्फाइंग जिंदगी, जब तक तुम इस तरीके का पॉजिटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव डोपामिन खुद को नहीं दोगे, तब तक तुम अपनी जिंदगी में यहीं पे इसी तरीके से बर्बाद रहोगे, इस एक्सेप्टेंस में जियोगे कि यार मेरी तो जिंदगी बर्बाद है, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक और अगली चीज, मोटिवेशनल वीडियोस या ऐसा जितना भी मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प टाइप कंटेंट तुम देखते हो वो सारा देखना बंद करके जिंदगी में एक्शंस लेना स्टार्ट करना, क्योंकि अगर आज भी राइट नाउ एट दिस मोमेंट तुम इस वीडियो को बीच में बंद करके चले जाओ और अगले 5 साल बिना सिर उठाए सिर्फ काम करते रहो ना, तो तुम्हें ऐसी किसी वीडियोस के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट लाइफ। तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होगे, हर एक प्रॉब्लम, हर एक परेशानी से लड़ना, डील करना, जीना सीख जाओगे तुम। सोशल मीडिया पे हमेशा ऐसा कंटेंट देखना जो तुम्हें काम करने की टुवर्ड्स पुश करे, तुम्हारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन प्रॉब्लम्स को तुम्हारे को सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए तुम्हें रास्ते दिखाए, या फिर तुम अपनी लाइफ में जहां पे भी जिस भी मोड पे हो, तुम्हें कोई आइडिया, कोई प्लान नहीं आ रहा है, तुम दूसरे लोगों की कन्वर्सेशंस, दूसरे लोगों की लाइफ सोशल मीडिया पे इस पॉइंट ऑफ व्यू को नजर रखते हुए देखना कि हाँ किसने अपनी लाइफ में कहां से उठ के कहां से कैसे जिंदगी बनाई, किसने कितने फेलियर देखे, क्या किया। ये कंटेंट जो तुम्हें बताएगा कि 21 दिन में हैबिट फॉर्म हो जाती है, न्यूरो साइंस ऐसा कहती है, जो मिलीनियर्स लोग होते हैं उनकी ये हैबिट रहती है, वो ऐसा करते हैं, ऐसा कंटेंट सिर्फ तुम्हें एक ट्रैप में फंसाएगा, सेल्फ हेल्प का ट्रैप। पॉजिटिव हमेशा फील करोगे तुम, पर तुम वो पॉजिटिव फील करने के साथ में फूल बन रहे हो भाई, क्योंकि पॉजिटिव फील करने से नहीं, एक्चुअल में काम करने से जिंदगी में रिजल्ट और प्रैक्टिकल चीजें एग्जिस्ट करती हैं, सक्सेसेस एग्जिस्ट करती हैं। एस्केप को क्विट करके जिंदगी में जीना सीखना, रियलिटी के अंदर थोड़ा कूल रहना। जिंदगी में बहुत बार हार्ड टाइम आएगा, बहुत बार लो फील करोगे, खुद को बताना यार इट्स जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ यार, अगर ये मैं झेल गया, अगर मैं ये फेस कर गया, तो इस तरीके के जितने भी आगे आने वाले मेरी जिंदगी में फेलियर्स होंगे ना, उतना फेस करना मेरा बेयर मिनिमम बेसिक थ्रेशोल्ड होगा। एंड अब जिंदगी में ये फेस करने के बाद में जिंदगी में जो भी परेशानियां आएंगी ना, मुझे परेशान करने के लिए, मुझे इस लेवल से बड़ी परेशानी अगर आएगी, मैं ना तभी परेशान हो पाऊंगा। इस तरीके से मेहनत करते करते अपने आप को परेशान करने का, अपने आप को लो फील करवाने का थ्रेशोल्ड तुम बढ़ाते चले जाओगे। अभी ना मेरे 1-on-1 कोचिंग सेशन में एक लेडी आई थी, शी वाज 43, उसके 3 बेबीज हैं। वो बोली मुझे कि मैं ना पिछले 3 साल से डिप्रेशन की गोलियां खा रही थी एंड पिछले 4 महीने से मैं अब डिप्रेशन की गोलियां खाना बंद कर चुकी हूँ। मैं थोड़ा बहुत वॉक करने जाती हूँ एंड आई एम हैविंग अ डिसेंटली ठीक ठाक लाइफ। अब मैं थोड़ा सा चीजें मेंटेन कर पा रही हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या पिछले 3 साल जब आप डिप्रेशन की गोलियां खा रहे थे, क्या आप उन दिनों में खाना बना रहे थे अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को थोड़ा सा ठीक ठाक प्रोवाइड कर रहे थे, उसके अलावा आपने क्या किया, क्या आप कर रहे थे? हाँ बोली, हाँ मैं खाना बना रही थी, सिर्फ खाना खा रही थी, मेरे से खाया भी नहीं जाता, जितना खाती थी उतना खा के बाकी पूरा दिन बेड पे लेटी रहती थी। एंड मैंने कहा अब फिर ऐसा क्या हो गया कि आपने वो डिप्रेशन की गोलियां छोड़ दी हैं एंड आज आप लाइफ में खुद बोल रहे हो कि मैं थोड़े डिप्रेशन से बाहर आ गई हूँ? बोली नहीं, अब मेरे को वैसा फील नहीं होता है, मैं थोड़ा सा उठती हूँ, थोड़ा सा खुद के बारे में सोच लेती हूँ। मैंने कहा बहन या आंटी, मैं आपको जो भी बोलूँ, प्लीज बड़ी बहन आप ना इस चीज को समझो कि आप अपनी जिंदगी में वो डिप्रेशन को ओवरकम करके आगे नहीं आई हो, आप उस डिप्रेशन के साथ में जीना सीख गई हो। एंड शी वाज लाइक कि आप सही कह रहे हो, मतलब मैं जीना सीख गई हूँ। एंड अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आज आपने सुबह उठने से लेके अब तक क्या किया, शी सेड कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस मैं सोच रही थी कैसे होगा कैसे नहीं होगा। मैंने कहा सोचने से अगर सब चीजें हो गई होती ना यार, तो हर कोई अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करके बैठा होता। तो इस तरीके से अपने लिए मजबूरी की जिंदगी ना बना के मर्जी की जिंदगी बनाने के ऊपर काम करना बहुत हार्ड रहेगा, तुम्हारी आत्मा रोएगी। पर अगर आज तुमने अपने लिए एक मजे की जिंदगी बना ली ना, तो आज से 2, 3, 4, 5, 6 साल के बाद में तुम्हारे पास में तुम्हारी जिंदगी के हर सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तुम्हारे पास में लोग, तुम्हारे दोस्त, भाई बंधु आके तुम पे रिलाई कर पाएंगे कि यार भाई मुझे ये बता दे, मैं अपनी लाइफ में ना यहाँ पे फेल हो रहा हूँ, कि मैं अपनी लाइफ में आज यहाँ से मूव ऑन करके लाइफ में कुछ अच्छा किस तरीके से कर सकता हूँ। दिस वॉज जस्ट अ जर्नल वेकअप कॉल वीडियो कि तुम अपनी जिंदगी में कहाँ पे स्टक होके बैठे हो, कंफर्ट जोन में आ गए हो क्या? सोचो बहुत आराम से कि क्या क्या और चीजें, किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर बनाने पे काम किया जा सकता है। ऐसा कंटेंट देखो जो तुम्हें एक्शंस लेने पे पुश करे। अगर तुम्हें
नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस तरीके से एक्शन लूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं इतनी तरफ से प्रॉब्लम परेशानियों से घिरा हुआ हूँ, तो डू योरसेल्फ अ फेवर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक 1-on-1 कोचिंग सेशन का लिंक मिलेगा, वहां से अपने लिए स्लॉट बुक करो एंड लेट्स हैव मोस्ट प्रोडक्टिव माइंडसेट चेंजिंग कन्वर्सेशन ऑफ योर लाइफ भाई। जो कन्वर्सेशन तुम्हारा कंप्लीट ऐसे माइंडसेट फ्लिप कर दे कि अरे भाई मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोच ही नहीं सकता था जिंदगी को लेके, अब मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। चलो जी, एज ऑलवेज इट्स सो बॉय डॉक्टर पंकज वर्मा, आल्सो नोन एज सिविलाइज्ड लड़का व्लॉग चैनल का और 1-on-1 सेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है। व्लॉग चैनल पे मैं किस तरीके से नींदें हराम कर करके अपने सक्सेस की जर्नी डॉक्यूमेंट करते हुए काम कर रहा हूं। आपको भी अगर अपने गोल्स को अचीव करने की जर्नी मेरे साथ में मिलकर तय करनी है तो व्लॉग चैनल आपको एंड स्क्रीन पे और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं आपसे अगली किसी मस्त वीडियो के अंदर। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, बाय।